यहाँ हम उन प्लांट्स को देखेंगे जो लुप्त होते जा रहे हैं या उनको कैसे बचाएंगे, हमारी डाइवर्सिटी को किस तरह बचाना है। हम जिस पेड़ के नीचे खड़े थे इसके बारे में बताया था कि ये मेडिसिनल यूज़ में आता है, ये डेंटल केयर में यूज़ होता है। बहुत से प्लांट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो चिड़ियाँ हैं वो क्यों ख़त्म होती जा रही हैं, जो हम बीज हैं वो हम इधर उधर गिर जाते हैं, उनको खाने से कई जातियाँ लुप्त हो रही हैं। ये सब बताया। नाम पूछा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से BSc सेकेंड। यही खाली रख दो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो पूरी टीम है हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड पंचकुला से है, और इसमें हमारे जो बीच में उपस्थित सदस्य हैं जींद के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विष्णु बागड़ी, ममता सिवाज हिसार से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, मैं खुद फतेहाबाद से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, कुलदीप जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पानीपत से, और हमारे बीच हमारे जो रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं उमेद सर, और छवि NGO के जो डायरेक्टर हैं सतीश शर्मा सर, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये सारे के सारे मिलकर हम लोगों ने 2 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम किया है ताकि हम बच्चों को बता सके कि किस तरह से पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं आज के टाइम में विलुप्त हो रहे हैं सभी। तो आज हमारा जो दिन है वो हमने हर्बल पार्क बच्चों को विजिट करवाया है ताकि बच्चे यहाँ पर देख सके कि किस तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं सरी, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वही आज के हमारे युवा वर्ग है जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके मार्गदर्शन भी है सरी। नेक्स्ट डे जो हमारा विजिट है कॉलेज के अंदर हमारा एक प्रोग्राम है विलुप्त होती हुई प्रजातियों पर, क्योंकि हमें सिर्फ जन्मदिन बनाना याद रहता है, मैरिज एनिवर्सरी बनाना याद रहता है, उसके लिए हम काफ़ी दिन तैयारियां करने लग जाते हैं, लेकिन किसी को पर्यावरण दिवस बनाना, बायोडाइवर्सिटी डे बनाना और विलुप्त होती प्रजाति दिवस बनाना वो याद नहीं रहता है। तो हम यही चाहेंगे कि हम जितना ज़्यादा जागरूक कर सके जनता को, हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की टीम के माध्यम से हम उतना ज़्यादा जागरूक कर सके ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो पेड़ पौधे या जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनको बचा सके। सर, आज हमने हर्बल पार्क की विजिट की। हमने बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों का नाम जाना जिनका हमें पता भी नहीं है, लेकिन वो हमारे आसपास रहते हैं और हम उन्हें ऐसे ही उखाड़ फेंकते हैं, हम उन्हें कंजर्व नहीं करते। और हमें पशु पक्षियों को कैसे बचाना चाहिए, कैसे विभिन्न प्रजातियाँ विलुप्त हो रही है, हमें पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए। गर्मी का सीजन है, विभिन्न पेड़ पौधों की हमें देखभाल करनी चाहिए, गर्मियों में उन्हें पानी देते रहना चाहिए, और हमें विशेष ओकेजन्स पर पेड़ पौधे लगाने का विशेष कार्यक्रम चलाना चाहिए, और अपने जन्मदिन पर भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यूरिया का यूज़ कर रहे हैं, इससे जो खेतों में कीटनाशक फैलते हैं उसे पक्षी पी लेते हैं उस पानी को, तो उनका यूट्रस है जो खराब हो जाता है और आगे उन्हें एग्स लेइंग प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि DDT का सरकार ने बैन किया हुआ, लेकिन आज हम फिर भी उनका उपयोग कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कमलेश है, मैं PIG गवर्नमेंट कॉलेज से। हमारे पास हैं उनको हम बचा के रखें और वो ऐसे ही बने रहें, उसके लिए हम अपने इन्वायरमेंट पे भी फोकस रखें ताकि उनके लिए जो सही इन्वायरमेंट की उन पेड़ पौधों को ज़रूरत है वो हम उनको प्रोवाइड करवा सकें। इसके लिए हमें लगातार प्रयत्न करने हैं, और उसके साथ साथ जैसे हमारी जीवों की प्रजातियां भी काफ़ी सारी ऐसी हैं जो ख़त्म होने के कगार पे हैं। जैसे कई कबूतर हैं कई प्रकार के, घरेलू चिड़ियाँ हैं हमारी, घरेलू गौरैया जैसे बोलते हैं हम ऐसे ऐसे। तो अभी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी काफ़ी लुप्त होने के कगार पे हैं, और इसके रीज़न भी आप लोगों को पता है। कई कह देते हैं कि जो घरेलू चिड़िया है हमारी वो सिर्फ इसलिए ख़त्म हो गई है कि टावर आ गए हैं हमारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टावर भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना भी हमारा काम नहीं चलता आज के दिन। लेकिन चिड़िया के ख़त्म होने के दूसरे रीज़न हैं। एक तो उनको प्राकृतिक आश्रय नहीं मिलता, उस तरीके से हमारे घरों की जो बनावट है वो उसके लिए इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जो पहले पुराने घर होते थे हमारे उसमें आलियाँ भी होती थी, और जो कड़ी की जो छत होती थी उसमें भी जगह होती थी उसको घर बनाने के लिए। तो उसको अपने जो बच्चे वो देती थी, अंडे जो देती थी, वो काफ़ी ग्रोथ करते थे और अच्छे से बढ़ते थे, लेकिन उनको घर बनाने के लिए जगह ही नहीं बची है। अब वो पेड़ों पे घोंसले बनाते तो आंधी आती है तब उनके घोंसले गिर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं उनके। एक तो इनका मुख्य रीज़न ये है। दूसरा, जो किसान खेत में बीज बोते हैं या कुछ भी काम करते हैं उसमें जो बीज आजकल डाले जाते हैं वो संशोधित करके डाले जाते हैं, और वो संशोधित बीज जब खेत में बिखर जाता है, जो नीचे जमीन में चला गया वो तो उग जाएगा, लेकिन जो बिखरा हुआ बीज है उस बीज को जो मतलब दाना चुगने वाले शाकाहारी जो जीव जंतु हैं वो उसको खाते हैं, और इसके कारण से जो प्रजातियां हैं वो तेजी से लुप्त हो रही हैं हमारी। तो हमने सभी ने अपने घरों में, सब खेती करने वाले लोग हैं अपने आसपास में, हम खुद नहीं करते हैं तो क्या बात होगी, अपने मम्मी पापा करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में भी करते हैं, या कोई भी किसान व्यक्ति आपके आस पड़ोस में आपके संपर्क में है तो आप उनको ये चीज़ें बताओ
कि ऐसे जब हम खेत में बीज डालते हैं तो जो संशोधित बीज है उस बीज को हम खाली जगह में बिखरने से बचाएं। तो ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और सरकार के द्वारा भी ऐसे कई सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। कल जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं या जो आम जनता है वो इस चीज़ के लिए जागरूक होगी कि हमने अपनी प्रजातियों को बचाने के लिए क्या क्या काम करने हैं और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हर एक जीव जंतु, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है, चाहे वो हाथी है, चाहे व्हेल मछली है, चाहे कुछ भी है इस जीवन पे जो सांस लेने वाली चीज़ें हैं, हर एक चीज़, आपने फूड चैन के बारे में पढ़ा है, हर एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इस इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी ऐसी कड़ियाँ निकल गई हैं हमारे बीच से जो फूड चैन की थी, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी डगमगा गया है। हमारे पास आज के दिन अगर हम बात करें, सर्दियों के टाइम में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, बारिश आती है या तो आती ही नहीं, आती है तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो सारा सिस्टम इसने गड़बड़ मचा दिया है। तो हम अपने आप को भी स्टेबल करने के लिए बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और आज के दिन अब जो हम एसी का सहारा ले रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ों का, तो वो हमारे लिए ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि एसी पे डिपेंड ना रह के आप प्रकृति में ऐसा इन्वायरमेंट ईजाद करो कि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो इतना गर्म ना हो। और उसके लिए हम सबसे पहले पेड़ लगाएंगे, और पेड़ ही ऐसी चीज़ है जो हमारी वन्य जातियों को भी बचाएगा और अपने पर्यावरण को भी बचाएगा, हमें ठंडी हवा भी देगा, छाया भी देगा, और हमारा जो दैनिक जीवन का जो रहन सहन है उसको भी बदलेगा। और जो ये चीज़ें हैं, हम जैसे खान पान है हमारा, वो भी इसी पे डिपेंड करता है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम खाएंगे। तो हम आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद से आज बात कर रहे हैं कि आप सभी लोग जितने भी जीव जंतु अपने पास हैं उनकी पहचान भी करें। आपके आसपास जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उनकी भी पहचान करें, उनकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में जानें, पर्यावरण में हमारा उसके लिए क्या महत्व है उसके बारे में भी आप जानें। क्योंकि आज के दिन मैं समझती हूँ कि सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उसमें आप एक क्लिक पे सारी चीज़ें उसमें सर्च कर सकते हैं कि ये हमारे लिए कौन सी चीज़ किस महत्व की है, क्या इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, या फलां जीव जो है हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके से हमें मतलब अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं हमारी। जब तक हम इनको ठीक नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने जो छठे महाप्रलय की बात कर रहे हैं उसकी तरफ हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आज का जो टेम्परेचर है लगभग 45 से अब ही रहता है गर्मियों के टाइम में, तो वो हमारा 45 की बजाय 65 to 60 ना पहुँचे, उसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आज ही हम यहाँ पे बिल्कुल इतना शांत वातावरण कर देंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 25 पहुँच जाए, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि जो 45 से हमारा टेम्परेचर 50 की एवरेज में चल रहा है आगे बढ़ने के लिए, वो ना पहुँचे। और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट में पेड़ लगाएंगे, अपने जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे। और जैसे आज गर्मी के टाइम में हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं उसके लिए, छोटे छोटे जो चिड़ियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें आप लोग सभी। तो हमें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया कि किस तरह से हमारी जो प्रजातियाँ हैं लुप्त हो रही है। जैसे हम गांव से है तो बहुत से बच्चों को पता भी नहीं है कि ये किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन जैसे नीम का पेड़ है, ये कॉमन पेड़ है, लेकिन ये विलुप्त होता जा रहा है। तो हमें इसके लिए, हम स्टूडेंट है तो हम इसके लिए अच्छे से कदम उठा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। अगर जैसे कि हम घर बनाते हैं, अगर पेड़ आ जाए, काट तो देते हैं लेकिन लगा भी सकते हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं। लेकिन हमें लगाना चाहिए। जैसे कि हमारा बर्थडे है, पार्टी करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, अगर एक पेड़ लगाते तो उसको भी एक ज़िंदगी मिलेगी और हमारी ज़िंदगी भी बढ़ेगी। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के कारण हमारी ज़िंदगी कम होती जा रही है, लेकिन हम जन्मदिन मनाते हैं किस खुशी में कि हमारा जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन की उम्र कम होती जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आपका जन्मदिन हो या आपके परिवार में कोई फंक्शन हो तो एक पेड़ ज़रूर लगाएं।